महात्मा गांधी भारतीय राजनीतिक में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, लेकिन उससे भी पहले पूरा देश जिस सम्मान की दृष्टि से देखते थे, वह सम्मान न तो किसी को आज तक मिला है और न मिलने की संभावना है। राष्ट्रपिता के नाम से सुशोभित महात्मा गांधी देश की अमूल्य धरोहर में से एक हैं, क्योंकि उनका सम्मान और उनका विचारों का अनुगमन न केवल भारतीय करते हैं, बल्कि भारत के बाहर भी बहुत ही बड़ी संख्या में लोग गांधी जी के विचारों और कार्यों को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 शुक्रवार के दिन हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इनका जन्म स्थान गुजरात के कटियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। करमचंद गांधी को लोग कावा गांधी के नाम से भी जानते थे। वे एक दीवान के रूप में कटियावाड़ में काम करते थे। महात्मा गांधी के पिता को 4 शादी हुई थी, 3 पत्नियां मर चुकी थी और चौथी पत्नी का नाम था पुतलीबाई, जिनसे महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। महात्मा गांधी जी के माताजी पुतलीबाई का अपना संपूर्ण जीवन धार्मिक कार्यों में ही व्यतीत किया। इस प्रकार गांधी जी के परवरिश एक ऐसे माहौल में हुआ जहां पर एक वैष्णवी माहौल था और जैन धर्म के मॉडल थे। इसीलिए वह शाकाहारी भोजन, अहिंसा, उपवास की जीवन शैली में विश्वास रखते थे। दोस्तों, महात्मा गांधी जी का शादी मात्र 13 वर्ष की उम्र में मई 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से हुआ। 1885 में पहले पुत्र का जन्म हुआ। दुर्भाग्यवश उनके पहले पुत्र का मृत्यु हो गया। ये साल महात्मा गांधी के लिए बहुत ही दुखदायी था। इसी वर्ष उनके पिता भी गुजर गए। उसके बाद दूसरे पुत्र का जन्म हुआ 1888 ईस्वी में, जिनका नाम था हरीलाल। फिर तीसरे पुत्र का जन्म हुआ 1892 ईस्वी में, जिनका नाम था मनीलाल। फिर चौथे पुत्र का जन्म हुआ 1897 ईस्वी में, जिनका नाम था रामदास। फिर पांचवें पुत्र का जन्म हुआ 1900 ईस्वी में, जिनका नाम था देवदास। इस प्रकार उसके 5 पुत्र पैदा हुए, जिनमें से 4 पुत्र जीवित रहे, हरीलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। गांधी जी ने 5वें और 6ठे पुत्र के उपाधि जमुना लाल बजाज और मगन लाल बजाज को दिया था, जो उनके बहुत करीब रहते थे। महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। इनके शिष्य मीरा वैद थी और इनके पर्सनल सिक्योरिटी महादेव देसाई, प्यारेलाल, डॉक्टर सुशीला थी। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे किताबें भी लिखे हैं, जिसमें से मुख्य किताबें सत्य के साथ मेरे प्रयोग, गीता माता, 7 महाव्रत, हिंद स्वराज, अनाशक्ति योग, इंडिया इज माई ड्रीम। इनके कुछ समाचार पत्र भी हैं, जिसमें से मुख्य समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन। महात्मा गांधी के शिक्षा। पोरबंदर में शिक्षा के प्राप्त सुविधा न होने के कारण मोहनदास ने अपनी प्राथमिक शिक्षा मुश्किल परिस्थितियों में पूरी की। उन्होंने मिट्टी में उंगलियों से उखेड़ कर वर्णमाला सीखी थी। मोहनदास ने अपने स्कूल के दिनों में काफ़ी इनाम जीते। 1887 में गांधी जी ने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया और भावनगर के श्यामल दास कॉलेज ज्वाइन किया, जहां पर उन्होंने अपनी मातृभाषा गुजराती को छोड़कर इंग्लिश सीखे। इस कारण उन्हें लेक्चर समझने में थोड़ी परेशानी भी हुई। इसी दौरान उनका परिवार उनके भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित था, क्योंकि वह डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन वह वैष्णव परिवार के होने के कारण वे डॉक्टर का काम नहीं कर सकते थे। इसीलिए उनके परिवार वालों को लगा कि उन्हें अपने परिवार के परंपरा को निभाते हुए गुजरात के किसी हाई ऑफिस में अधिकारी के पद पर लगना होगा। वे यह सुनकर खुश हो गए। उस समय की उनकी युवा अवस्था ने भी उन्हें इंग्लैंड के कई सपने दिखाए थे। एक भूमि जहां पर बहुत से फिलोसफर और पॉलिटिशियन होंगे, वह सिविलाइजेशन का केंद्र होगा। वैसे उनके पिता उनके लिए बहुत कम संपत्ति और पैसे छोड़ गए थे और उनकी मां भी उन्हें विदेश भेजने से डर रही थी, लेकिन गांधी जी अपने निर्णय पर अडिग थे। उनके भाई ने आवश्यक पैसे का इंतजाम किया और सितंबर 1888 को वह रवाना हो गए। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने लंदन लॉ कॉलेज में ज्वाइन कर लिया। 1891 में इंग्लैंड से भारत लौटने पर उन्होंने वकालत में अपना जगह बनाने की शुरुआत की। अपने पहले कोर्ट केस में वह
बहुत नर्वस थे। जब गवाह के सामने बोलने का समय आया तो वह बेबाक हो गए और वह कोर्ट से बाहर आ गए। इस कारण उन्होंने अपने क्लाइंट और उसकी फीस भी लौटा दी। कुछ समय तक भारत में एक लॉयर के रूप में संघर्ष करने के बाद साउथ अफ्रीका में उन्हें एक लीगल सर्विस का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला। इस कारण अप्रैल 1893 को वह साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हो गए। वहां उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा। डरबन के कोर्ट रूम में उन्हें अपने पगड़ी हटाने को कहा गया, जिससे उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कोर्ट रूम छोड़ दिया। 7 जून 1893 को ट्रेन ट्रिप के दौरान उनके जीवन में एक घटना घटी जिसने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। वह प्रिटोरिया जा रहे थे, तभी एक अंग्रेज ने फर्स्ट क्लास रेलवे में बैठने पर आपत्ति की, जबकि उसके पास टिकट था। उन्होंने ट्रेन से उतरने पर मना कर दिया, इसीलिए उन्हें मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। उनका ये अपमान उन्हें अंदर तक प्रभावित कर दिया और उन्होंने खुद को इस जंग भेद के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार किया। उन्होंने उस रात में प्रतिज्ञा की वह इस समस्या को जड़ से समाप्त कर देंगे। इस तरह उस रात एक सामान्य आदमी से महानायक गांधी का जन्म हुआ। गांधी ने रंग भेद से लड़ने के लिए 1894 में नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद जब उन्होंने भारत लौटने की तैयारी शुरू की, उससे पहले ही नेशनल असेंबली ने भारतीयों को वोट देने से वंचित कर दिया। उनके साथियों ने भी उनके रजिस्ट्रेशन के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए आश्वस्त किया। इस तरह गांधी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाया। कुछ समय तक भारत में रहने के बाद गांधी जी अपने पत्नी और बच्चों के साथ साउथ अफ्रीका लौट गए। वहां उन्होंने लीगल प्रैक्टिस की। वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश सरकार की मदद की थी। यह उनका मत था कि यदि भारतीय ब्रिटिश एम्पायर में अपने मूलभूत नागरिक अधिकार चाहते हैं तो उन्हें भी अपने कर्तव्य को पूरा करना होगा। वास्तव में गांधी जी ने अपने जीवन में पहली बार साउथ अफ्रीका में ही नागरिक समानता के लिए रैली निकाली और अपने नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट को सत्याग्रह का नाम दिया। इस कारण वहां उन्हें कुछ समय के लिए जेल हुई। उन्होंने कुछ परिस्थितियों में ब्रिटिश का सपोर्ट भी किया। बोर्ड वार और जूली रेवोल्यूशन के लिए किए गए उनके प्रयास के लिए ब्रिटिश सरकार ने उनकी अनुशंसा भी की। सत्याग्रह, हिंसक और असहयोग आंदोलन 1906 ईस्वी में गांधी जी ने अपने जीवन का पहला असहयोग आंदोलन किया, जिन्हें उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया। ये असहयोग आंदोलन साउथ अफ्रीका के ट्रांसवाल गवर्नर ने भारतीयों पर लगाए जाने वाली पाबंदियों पर था, जिसमें हिंदू विवाह को नहीं मानना भी शामिल था। कई वर्षों तक चले इस संघर्ष के बाद सरकार ने गांधी जी के साथ कई भारतीयों को जेल में डाल दिया था। आखिरकार दबाव के चलते साउथ अफ्रीका की सरकार ने गांधी और जनरल जैन कोटमार्ट के मध्य हुए समझौते को स्वीकार कर लिया था, जिसके अनुसार वहां पर हिंदू विवाह को भी मान्यता मिली और भारतीयों के लिए टोल टैक्स को समाप्त किया। गांधी जी जब 1914 में जब भारत लौटे तब स्मार्ट ने लिखा था, संत ने हमारा साथ छोड़ दिया, मैं हमेशा उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद विश्व युद्ध प्रथम के समय गांधी जी ने कुछ महीने लंदन में बिताए थे। चंपारण और खेरा आंदोलन 1918 में गांधी जी ने ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया था। उस समय अंग्रेज द्वारा नील की खेती के संबंध में किसानों पर जो नियम लगाए जा रहे थे, उससे व्यतीत होकर आखिर में इन किसानों ने गांधी जी से सहायता मांगी थी, जिसका परिणाम अहिंसक आंदोलन के रूप में हुआ और जिसमें गांधी जी की जीत हुई। 1918 में खेरा में जब बाढ़ आई तब वहां के किसानों को टैक्स में छूट की सख्त आवश्यकता थी। उस समय भी गांधी जी ने अहिंसक आंदोलन से अंग्रेजों तक अपनी बात पहुंचाई। इस आंदोलन में भी गांधी जी को बहुत बड़ा जन समर्थन मिला और अंततः 1918 में ही सरकार ने टैक्स की राशि को छूट दे दी और इस तरह गांधी जी ने धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन जारी किया।
भारत में गांधी जी का पहला असहयोग आंदोलन 1919 में। भारत में जब ब्रिटिश का शासन था तब गांधी जी राजनीतिक आंदोलन कर रहे थे। उस समय रॉलेट एक्ट आया था जिसके अनुसार बिना किसी सुनवाई के कारण क्रांतिकारियों को सजा दी जा सकेगी। ऐसा प्रावधान अंग्रेजों ने बनाया था। गांधी जी ने इसका पुरजोर विरोध किया। उन्होंने इसके खिलाफ सत्याग्रह और शांति पूर्व आंदोलन किए। इसी दौरान अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ जिसमें ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल डायर ने सैकड़ों लोगों को गोली से भून दिया था। गांधी जी इससे बहुत नाराज हुए और उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को वर्ल्ड वॉर में भाग लेने की अनिवार्यता का भी विरोध किया। इस प्रकार गांधी जी इंडियन होम रूल मूवमेंट का प्रमुख चेहरा बन गए। अंग्रेजों के संपूर्ण बहिष्कार का आह्वान किया और छात्रों को सरकारी स्कूल में नहीं जाने के लिए, सैनिकों को अपना पद छोड़ने के लिए, नागरिकों को टैक्स न भरने के लिए और ब्रिटिश सामान न खरीदने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने खुद भी ब्रिटिश द्वारा बनाए गए कपड़ों के स्थान पर चरखा लगाकर खादी का निर्माण करने पर ध्यान केंद्रित किया और यही चरखा जल्द ही भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया। गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडरशिप की और होम रूल के लिए अहिंसा और असहयोग आंदोलन की नींव रखी। ब्रिटिश सरकार ने 1922 में गांधी जी पर राजद्रोह के 3 मुकदमे लगाकर उनके अरेस्ट कर लिया और 6 वर्ष के कारागार में डाल दिया। जब वह स्वतंत्र हुए तो उन्होंने देखा मुस्लिम हिंदू एक दूसरे के लिए खिलाफ हो चुके हैं। इस साल उन्होंने 3 महीने के लिए उपवास रखा। उसके बाद वह आगामी कुछ सालों तक राजनीतिक से दूर रहे। 1930 ईस्वी में गांधी जी ने वापस सक्रिय राजनीतिक में पदार्पण किया और उन्होंने ब्रिटिश सरकार का नमक आंदोलन का विरोध किया। इस एक्ट के अनुसार भारतीय न नमक बना सकते थे, न बेच सकते थे और नमक पर कर लगा दिया गया, जिसके कारण गरीब भारतीयों को समस्या को सामना करना पड़ रहा था। गांधी जी ने इसका विरोध करने के लिए एक नए तरह का सत्याग्रह किया। दांडी मार्च से एक दिन पहले ही लॉर्ड एडविन को उन्होंने लिखा था, मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि मैं अहिंसात्मक तरीकों से ब्रिटिश सरकार को यह महसूस करवाऊंगा कि वह भारतीयों के साथ कितना गलत कर रहे हैं। 12 मार्च के दिन गांधी जी ने एक धोती और शाल पहनकर एक लकड़ी के सहारे साबरमती से दांडी मार्च शुरू किया था, जिसके 24 दिन बाद वह कोस्टल टाउन दांडी पहुंचे और वहां उन्होंने वाष्पीकृत होने वाले समुद्र जल से नमक बनाकर अंग्रेजों के बनाए हुए नियम को तोड़ा। इस तरह इस नमक यात्रा से पूरे देश में क्रांति की लहर दौड़ गई। लगभग 60,000 भारतीयों को साल्ट एक्ट होने के जुल्म में जेल में डाला गया, जिसमें गांधी जी खुद भी शामिल थे, जिसके कारण वह भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। 1930 में ही टाइम मैगजीन ने उन्हें मैन ऑफ द ईयर का खिताब दिया। जनवरी 1931 में उन्हें जेल से छोड़ा गया और इसके भी 2 महीने बाद उन्होंने लॉर्ड इरविन से समझौता किया और नमक सत्याग्रह समाप्त किया। इस समझौते के अनुसार हजारों राजनीतिक बंदियों को रिहा किया गया। उसके साथ यह भी उम्मीद जागी स्वराज के लिए यह सत्याग्रह मील का पत्थर साबित होगा। गांधी जी ने 1931 में लंदन में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुख्य प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। हालांकि यह कॉन्फ्रेंस निरर्थक साबित हुआ। 1932 में गांधी जी लंदन से लौटे और उन्हें वापस जेल में डाल दिया गया। उस समय भारत का एक नया वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन आया था। इसके बाद जब गांधी जी बाहर आए 1934 में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडरशिप छोड़ दी और उसकी जगह जवाहरलाल नेहरू ने संभाली। इस तरह गांधी जी फिर राजनीतिक से दूर हो गए। उन्होंने अपना ध्यान शिक्षा, गरीबी और अन्य समस्याओं जो भारत के रूरल एरिया को प्रभावित कर रहे थे उस पर लगाया। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। ग्रेट ब्रिटेन जब इस युद्ध में उलझा हुआ था तब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। अगस्त 1942 में गांधी जी, उनकी पत्नी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 19 महीने के बाद गांधी जी को रिहा किया गया, लेकिन उनकी पत्नी की मृत्यु जेल में ही हो गए। 1945 में जब
बीट्रीस के आम चुनाव में लेबर पार्टी ने कंजर्वेटिव पार्टी को हटा दिया, तब इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने देश की स्वतंत्रता की मूल्य को और तेज कर दिया, जिसमें गांधी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन वह विभाजन को नहीं रोक सके और धर्म के आधार पर देश को दो टुकड़ों में, भारत और पाकिस्तान में बांट दिया। इस प्रकार गांधी जी का मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली स्थित बिरला भवन में हुई थी। दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।